हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। मूवी शूवियंस आप लोग तो मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, सो जुड़ने के लिए थैंक यू। और जो लोग अभी तक मूवी शूवियंस नहीं बने हैं, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और इस पॉजिटिविटी की मुहिम में शामिल हो जाओ। और आज हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर दो, लाल सिंह चड्ढा के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हुए आमिर खान, लाल सिंह चड्ढा की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो सुपर फ्लॉप हो चुकी है, लाल सिंह चड्ढा ये, लाल सिंह चड्ढा वो। तो पहले तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूं कि लाल सिंह चड्ढा अगर फॉरेस्ट गम का रीमेक है तो ये बात अच्छी नहीं है। मैं किसी भी रीमेक को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये देखना चाहूँगा कि अगर फॉरेस्ट गंप में एक लो आईक्यू वाला इंसान था, उसका इंडियन रेंडेशन क्या होता है और इंडियन सिनेरियोज क्या बनते हैं, ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो आई विल गिव दिस मूवी अ चांस, ठीक है। बट जो आज मैं बोलने वाला हूँ आपको सुन के शायद होश उड़ जाएंगे कि लाल सिंह चड्ढा इज़ अ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बिफोर द रिलीज। बट किसके लिए? ये मेकर के लिए है। बट क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है कि नहीं है? हम पूरा बिजनेस एनालिसिस, प्री रिलीज बिजनेस, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, इसको बनाने के लिए काफ़ी समय लग गया है, 3 साल लग गया है। बीच में कोरोना भी आया, बीच में थोड़ा सा सटकेलपन ऑफ आमिर खान भी आया। वो ऐसे सोचने लग गए कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फिर ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पहले पतला होऊंगा, फिर मैं मोटा होऊंगा, फिर मैं दाढ़ी बड़ी करूंगा। तो जब तक दाढ़ी बड़ी हो रही है तो 8 महीने लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हुई हैं। बट जो भी है, इसमें मेकिंग कॉस्ट इसकी करीबन 180 करोड़ रुपए में ये बना है। और पॉकेट किसका खर्च हुआ है? वो है खुद आमिर खान का, जो इसके प्रोड्यूसर हैं। अब जो इसके डिजिटल राइट्स, ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनना। ओटीटी राइट्स जो हैं इसके 160 करोड़ रुपए में बिके हैं। टीवी राइट्स 180 करोड़ रुपए में बिके हैं। म्यूजिक राइट्स 60 करोड़ रुपए में बिके हैं। और म्यूजिक हमें पता है ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुका है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो थेरेटिकल राइट्स हैं वो पैरामाउंट के पास हैं, वो करीबन करीबन 150 करोड़ रुपए में बिका है। चाइना की भी रीसेंट डील हुई है, जो कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, परसों बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, 500 करोड़, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत बड़े स्टार हैं। दंगल ने मतलब वहाँ पर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर लिया। अब टोटल होता है ये सब कुछ 1000 करोड़। ये मूवी बनी थी 180 करोड़ में। 1000 करोड़ रुपए मामू जान यानी कि आमिर खान के पॉकेट में आ चुके हैं। अब देखो, ये बात तो अलग हो गई। अब हम दूसरी बात जो करने वाले हैं, सबसे क्रिटिकल वाली, कि जो नुकसान हो सकता है किसी का, वो हो सकता है सिर्फ पैरामाउंट का। पैरामाउंट के पास 150 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। अगर हम ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर वगैरह के शेयर्स अगर हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें, तो अगर मूवी करती है 320 करोड़ रुपए के आसपास थिएटर्स के अंदर, तो ये 150 करोड़ रुपए के रिकवरी हो जाएगी। विच मीन्स ये नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास होंगे, और उसके ऊपर जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ प्रॉफिट है। तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आज की डेट पे फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा। जितने लोग आमिर खान को एज एन एक्टर वैल्यू करते हैं, उनकी समझ के ऊपर वैल्यू करते हैं, वो लोग काफ़ी लॉयलिस्ट टाइप के हैं। पर एट द सेम टाइम एक अलग सा ही ट्रेंड आजकल चल रहा है कि बॉयकॉट का फैशन है। अगर आपने वो फैशन नहीं किया तो इट्स लाइक द 90s फैशन, दैट यू आर नॉट वेयरिंग द बेल बॉटम्स एंड यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ फैशन, यू आर आउट ऑफ सिंक ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है 4-5 चीज़ें जो हैं वो होनी बहुत ज़रूरी हैं बिफोर द रिलीज। पहली बात तो ये है कि वाई डू आई वॉच अ फॉरेस्ट गंप का रीमेक? दैट रीज़न इज़ अननोन टू मी। आई डोंट नो कि आपके पास भी ये रीज़न है कि मैं रीमेक क्यों देखूँ ये वाला, इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होने वाला है। तो देयर फोर आई थिंक इट्स अ वेरी पुअर मार्केटिंग सो फार। तो आमिर खान, हु इज़ नोन एज अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, ग्रेट मार्केटियर, ही हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन दिस पॉइंट कैसे भी करके। भी बहुत दिन है। टिकट प्राइसेस जो रखे गए हैं, पीवीआर के साथ डील क्लोज हो चुकी है, जो कि हायर देन केजीएफ एंड आरआर है, ऑन द प्रीटेक्स्ट के ज़्यादा जो शोज मिलेंगे वो आपको मिलेंगे उस प्राइम टाइम के, जो शायद रक्षाबंधन को भी ना मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है और एडवांटेज भी है कि प्राइम टाइम आपको मिलेगा। लेकिन प्राइम टाइम का एडवांटेज आप तब ले पाओगे जब पॉजिटिविटी आएगी। अगर पॉजिटिविटी नहीं आई इस मूवी को लेके, तो फिर प्राइम टाइम का क्या करोगे या चार डालोगे। तो जो हायर प्राइसेस रखने का मतलब है कि वैसे ही अगर इंसान हिंदी सिनेमा को लेकर थोड़ा डीमोटिवेटेड है, तो हायर प्राइस देख के शायद वो पहले वेट करेगा कि क्या रिव्यूज़ हैं, नहीं है, पहले देख लेता हूँ। तो ओपनिंग लगना बड़ा मुश्किल है। अगर ओपनिंग नहीं लगी तो फिर वो नंबर गेम हो जाता है, और लोगों को लगता है कि नंबर कम है तो उससे मतलब मूवी भी अच्छी नहीं होगी। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली दिमाग में चलता रहता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आमिर खान साहब हैं और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने जो भी इंडिया के लिए बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी बोला
लोगों को बहुत पिंच हुआ। उसकी क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट भी आज आ गई है कि जी मैं हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे को बॉयकॉट मत करो, एज ओपन एज दैट। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई ओपन होके क्लैरिफाई कर रहे हो। लेकिन जो बाकी सारे पॉइंट जो आज मैंने डिस्कस करें, इसको भी क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि पैरामाउंट भैया को नुकसान ना हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी तरफ नहीं है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ भी है जो आपकी मूवी के ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं। तो मेरा जो कंप्लीट एनालिसिस था बिजनेस का वो ये था। आपको इस मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताओ। मुझे नहीं लगता कि ये मूवी डिज़र्व करती है इतनी नेगेटिविटी, ऐसा पर्सनली मेरे को मानना है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार हम देखें और अगर ठीक नहीं हुई तो फिर धज्जी उड़ाओ, जो करना है पतंग उड़ाओ, जो भी करना है करो, लेकिन नॉट बिफोर दैट यार। बिफोर दैट जो अगर सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इंडिया को लेके, वो मेरे भी उतने ही हर्ट हुए हैं। लेकिन अगर कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है और अगर मन से बोल रहा है, ठीक है यार, हैं तो सभी हिंदुस्तानी, आगे बढ़ो, ठीक है। तो बाकी जो भी कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में डालो, फिर उसके ऊपर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।